तो G20 में ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन जारी है, उससे जुड़ी खबरें आप तक लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले आइए रुक करेंगे सीधे चुनावी राज्यों का। महाराष्ट्र और झारखंड में आज शाम चुनाव प्रचार थम गया है। झारखंड में 13 नवंबर को पहले चरण का चुनाव हो चुका है। दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, तो वहीं महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर 20 तारीख को ही मतदान होगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार शाम को प्रचार थम गया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन महायुति और महाविकास अघाड़ी सहित सभी दलों के नेताओं ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र के ठाणे, सोलापुर और रायगढ़ में जनसभाओं को संबोधित किया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गोंदिया और नागपुर में रैलियां की, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुंबई में रोड शो कर जनता का समर्थन जुटाने का प्रयास किया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पालघर में जनसभा को संबोधित किया, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता से रूबरू हुए। इसके अलावा एनसीपी और शिवसेना के दोनों धड़ों और अन्य पार्टियों के नेताओं ने भी जमकर चुनाव प्रचार किया। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त होगा। राज्य में प्रमुख लड़ाई महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच है। इस चुनाव में महाविकास अघाड़ी के 3 प्रमुख दल कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद चंद्र पवार के सामने लोकसभा चुनाव परिणाम को दोहराने की चुनौती है। तो वहीं महायुति में बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना शिंदे गुट को अपनी सरकार बचाने के लिए कम से कम 145 सीट हासिल करनी होगी। महायुति की ओर से बीजेपी 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, शिवसेना शिंदे 81 सीटों पर, एनसीपी अजीत पवार 59 सीटों पर और अन्य सहयोगी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। महाविकास अघाड़ी से कांग्रेस 101 सीटों पर, शिवसेना उद्धव 95 और एनसीपी शरद चंद्र पवार 86 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अन्य सहयोगी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इधर झारखंड विधानसभा की भी दूसरी चरण की बाकी बची 38 विधानसभा सीटों पर प्रचार समाप्त हो गया है। दूसरे चरण में सभी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। 20 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर प्रशासनिक तैयारियों को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि दूसरे चरण की 38 सीटों के चुनाव के लिए 14,218 बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 48 बूथों को मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए यूनिक बनाया गया है। साथ ही 239 बूथ महिलाओं जबकि 22 मतदान केंद्र दिव्यांगजनों द्वारा संचालित होंगे। 26 मतदान केंद्रों की व्यवस्था का जिम्मा युवाओं के हाथों में होगा। पोलिंग पार्टियों की रवानगी मंगलवार से शुरू हो जाएगी। सेकंड फेज में टोटल 14,218 बूथ है। इलेक्शन में कुछ विशेष बूथ भी बनाया जा रहा है। वुमेन मैनेज्ड बूथ है, 239 बूथ है, उसमें सभी पोलिंग कर्मी हैं, वहाँ पर लेडीज रहेंगे। उस तरफ से पीडब्ल्यूडी मैनेज्ड बूथ है, वो 22 है, वहाँ पर कितना भी पोलिंग कर्मी है वो पीडब्ल्यूडी ने। फिर यूथ मैनेजर 26 है। बेसिकली ये एक इंक्लूसिव इलेक्शन कराने के लिए कमीशन का एक प्रयास है, उसी का अंतर्गत किया जा रहा है। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। बुधवार को होने वाले मतदान के बाद जनता किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाती है, ये तो 23 नवंबर को मतगणना के बाद ही पता चल सकेगा। ब्यूरो इनपुट के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीटी न्यूज।